अभी मैं कॉर्डेटा का कैरेक्टर आपको बताया हूँ 4। अब कैरेक्टर के बाद दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत आती है, दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा हालांकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, केवल कैरेक्टर ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे क्योंकि जूलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लासिफिकेशन को नहीं जानते हैं तो हम जूलॉजी को नहीं जानते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंटों से यह चाहूँगा कि इन गर्मी की छुट्टी में वह प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन को अच्छे से लर्न कर लें। तो आपने फर्स्ट ईयर में प्रोटोजुआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक 9 फाइलम पढ़े जो नॉन कार्डेट्स थे। आज हम लोग कार्डेट्स के इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉर्डेट्स के कितने पार्ट हैं। तो सबसे पहले कॉर्डेट्स जो होते हैं, इन कॉर्डेट्स को हम 2 ग्रुप में बांटेंगे, यानी पूरे कॉर्डेट्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 समूह में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। जो पहला ग्रुप है उस पहले ग्रुप का नाम है ए क्रेनिएटा। ध्यान से देखिएगा, पहले ग्रुप का क्या नाम है? ए क्रेनिएटा। और जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम है क्रेनिएटा। तो पूरे कार्डेटा को हम 2 भाग में बांटेंगे, ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। तो अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए कि पूरे कार्डेटा के 2 भाग हैं, ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए क्रेनिएटा क्या है। तो आपके जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के में सबसे पहले आपको ए क्रेनिएटा ही पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है, और 50 नंबर में से लगभग मान के चलिए 40 नंबर तक इसी ए क्रेनिएटा से आएगा। तो आपको अच्छे से ए क्रेनिएटा पढ़ना है। और जैसा कि मैं कोचिंग में आप लोगों को पढ़ाया हूं कि इसमें आपको अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, क्योंकि यह पूरा पेपर बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप इसमें से 50 में कम से कम मेरी इच्छा है कि आप 45 प्लस नंबर जो है आप गेन करें। तो ए क्रेनिएटा क्या है? ए क्रेनिएटा 2 चीजों से बना है। ये लैटिन वर्ड है, जानते हैं सारे लैटिन वर्ड होते हैं। ये ए और क्रेनिएटा 2 है। तो ए का मतलब होता है एब्सेंट और क्रेनिएटा को क्रेनियम से बनाया गया है। क्रेनियम मीन्स होता है खोपड़ी। ये हमारी जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी है। तो क्रेनियम का अर्थ होता है खोपड़ी और ए का अर्थ होता है एब्सेंट, यानी नहीं। तो ऐसे एनिमल जिनमें क्रेनियम ना हो, जिसमें क्रेनियम एब्सेंट हो, उसे क्या कहेंगे? ए क्रेनिएटा कहेंगे। यानी आप पढ़ोगे इस कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल होंगे, अगर उनके पास क्रेनियम नहीं होगा तो उन सारे एनिमल को ए क्रेनिएटा कहेंगे। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है कि ए क्रेनिएटा क्या है, तो आप कहोगे कि वे कार्डेट्स जिनके पास क्रेनियम नहीं पाया जाता है, जो क्रेनियम लेस होते हैं, उन्हें हम ए क्रेनिएटा कहते हैं। ए क्रेनिएटा के जितने भी एनिमल होते हैं सारे एक्वाटिक होते हैं और मैरिनर होते हैं, यानी सारे के सारे जली होंगे और समुद्र में पाए जाते हैं। तो आइए अब ए क्रेनिएटा के पार्ट को देखते हैं। पूरे ए क्रेनिएटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है और ये तीनों आपके चैप्टर हैं। इसके पहले सब फाइलम को हेमिकार्डेटा कहते हैं, दूसरे सब फाइलम को यूरोकार्डेटा कहते हैं, तीसरे सब फाइलम को सिफेलोकार्डेटा कहते हैं। तो पहला हेमिकार्डेटा, दूसरा यूरोकार्डेटा, तीसरा सिफेलोकार्डेटा। ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपके कॉर्डेट्स में। पहला चैप्टर हेमिकार्डेटा होगा, उसे शुरू किया जाएगा। तो इसके 3 पार्ट हो गए, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। सबसे पहले आज हम लोग हेमिकार्डेटा को जानेंगे। हेमिकार्डेटा क्या है? हेमिकार्डेटा नाम ही इसका हेमी है। हेमी का अर्थ होता है हाफ, हेमी का मतलब हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, यानी वे कार्डेट्स जिसके अंदर आधे लक्षण केवल कार्डेट्स के पाए जाएं, उन्हें हेमिकार्डेटा कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, यानी बहुत सारे जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट जो हैं, वह हेमिकार्डेटा को एक अलग फाइलम मानते हैं, उसे कॉर्डेटा के इंक्लूड नहीं रखते हैं, उसे अलग रखते हैं। लेकिन हम लोग
या जितने भी हायर आप जाएंगे तो कॉर्डेटा की इंक्लूड ही इसको रखा जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि कॉर्डेटा की अलग यह होता है तो उससे तर्क करने की जरूरत नहीं है, वो अभी अपने आप में सही कह रहा है। तो ये हेमिकार्डेटा है। हेमिकार्डेटा एक ऐसा कार्डेटा का भाग होता है जिसमें जो विशेष गुण होते हैं वह ज्यादा से ज्यादा गुण जो है इकाइनोडर्मेट्स के होते हैं, बहुत कम गुण जो है यानी बहुत कम कैरेक्टर जो है वह कार्डेट्स के होते हैं। यानी ज्यादा एफिनिटी जो होती है, ज्यादा बंधुता इनकी जो होती है वह इकाइनोडर्मेट से होती है। ठीक है, तो ये इकाइनोडर्मेट्स के अधिक कैरेक्टर फॉलो करते हैं, बहुत कम कैरेक्टर जो है ये कॉर्डेट्स ही फॉलो करते हैं। कभी कभी तो बहस का हिस्सा भी होता है हेमिकार्डेटा कि इसको हम कार्डेटा कहें क्यों, क्योंकि स्पष्ट एक भी कैरेक्टर इसके अंदर कॉर्डेटा के नहीं दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं कॉर्डेटा कौन है। अरे हेमिकॉर्डेटा क्या है? तो सबसे बड़ा इनका कैरेक्टर है कि नोटोकार्ड सस्पेंस लाइक। नोटोकार्ड सस्पेंस लाइक यानी ये बहस का मुद्दा रहा है कि हेमिकॉर्डेटा के पास नोटोकार्ड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। बहुत दिनों तक ये काफी बहस का मुद्दा रहा कि इसके पास नोटोकार्ड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, और बाद में अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि इसके पास नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। तो हेमिकॉर्डेटा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, इसमें बेलेनोग्लासस पढ़ना है आपको। दूसरा यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा इसको हम एक्रेनिएटा कह सकते हैं क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में तो संशय है लेकिन फिर भी रखा गया है। लेकिन यूरोकार्डेटा है यह पूरी तरह से एक्रेनिएटा का पार्ट है। यूरोकार्डेटा का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है कि इसके जितने भी एनिमल होते हैं सब मैरीनर होते हैं यानी समुद्र में पाए जाते हैं, और इनके बॉडी के चारों तरफ एक मजबूत स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इनको प्रोटेक्शन देता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेस्ट या ट्यूनिका। तो टेस्ट या ट्यूनिका यूरोकार्डेटा के एनिमल्स को चारों तरफ से घेरे रहता है। यूरोकार्डेटा को भी हम पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों को हर्डमानिया पढ़ना है। उसके बाद हाँ एक चीज और ध्यान दें, यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड पाया जाता है वह केवल लार्वल स्टेज में पाया जाता है, यानी लार्वल स्टेज में ही केवल पाया जाएगा नोटोकार्ड। उसके बाद जब वो मेटामॉर्फोसिस कर लेता है तो फिर नोटोकार्ड गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। अगला है सिफेलोकार्डेटा एक्रेनिएटा का तीसरा पार्ट। सिफेलोकार्डेटा ये तीसरा पार्ट है, इसे भी आपको पढ़ना है, यह भी चैप्टर के रूप में है। सिफेलोकार्डेटा में सबसे बड़ा कैरेक्टर इसका होता है कि इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट इन ऑल लाइफ, यानी पूरे जीवन भर इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। तो ये नोटोकार्ड लाइफ यानी पूरे लाइफ में नोटोकार्ड पाया जाता है सिफेलोकार्डेटा में। तो ये सबसे बड़ा इसका कैरेक्टर है। ये भी मैरीनर होते हैं और यानी समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि एक्रेनिएटा के 3 पार्ट हो गए, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। और आप देख रहे हो कि किस प्रकार से नोटोकार्ड भी डेवलप हो रहा है, यानी हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। लेकिन यूरोकार्डेटा आते आते पाया जाता है, लेकिन केवल लार्वल स्टेज में। और उसके बाद आप देख रहे हैं सिफेलोकार्डेटा में आजीवन पाया जाता है। इस प्रकार से आप एक तरह का जैव विकास भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए आते हैं हम लोग क्रेनिएटा पर। क्रेनिएटा यानी क्रेनियम विथ क्रेनियम, यानी वे एनिमल कार्डेटा के जिनके पास खोपड़ी पाई जाती है, क्रेनियम पाया जाता है, यानी जिनका मस्तिष्क, जिनका ब्रेन खोपड़ी के अंदर होता है, उसे क्रेनिएटा कहते हैं। अब देखें तो क्रेनिएटा जो होता है उसका केवल एक बेटा है, यानी उसका केवल एक भाग है जिसे कहते हैं वर्टिब्रेटा। तो क्रेनिएटा का केवल एक भाग है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हिंदी में कहते हैं कशेरुकी। कशेरुकी का मतलब यह होता है, यानी वर्टिब्रेटा और एक्रेनिएटा में क्या अंतर है, तो हम बस यही अंतर बताएंगे। अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे मेन इनमें अंतर यह है
कि वर्टिब्रेटा के जो एनिमल होते हैं उनमें जो नोटोकार्ड होता है वह नोटोकार्ड रिप्लेस करके, वह नोटोकार्ड डेवलप करके वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, यानी कशेरुक दंड में बदल जाता है। तो जब वर्टिब्रल कॉलम अगर आ जाए यानी कशेरुक दंड आ जाए, तो यानी रीढ़ की हड्डी आ जाए, तो उसे हम क्रेनिएटा कहेंगे। तो क्रेनिएटा का वर्टिब्रेटा कशेरुकी कहलाता है, यानी इसमें नोटोकार्ड जो है वह कशेरुक दंड में चेंज हो जाता है। अब आइए देखते हैं वर्टिब्रेटा के कितने पार्ट हैं। तो वर्टिब्रेटा के दो बेटे हैं। पहला जो इसका बेटा है उसका नाम है एग्नेथा, और दूसरा जो बेटा इसका है उसका नाम है ग्नैथोस्टोमेटा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेटा के दो पार्ट हो गए, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा क्या है? एग्नेथा के जितने भी एनिमल होते हैं सारे के सारे जॉलेस होते हैं। अब देखिए अंतर, मैं अंतर बता रहा हूं आपको। यानी वर्टिब्रेटा में दो तरह के अब हो गए एनिमल्स, यानी सबके पास तो वर्टिब्रल कॉलम तो पाया जाएगा, लेकिन अगर उनमें भी बंटवारा करें हम तो दो तरह के ग्रुप हो जाएंगे। एक वे एनिमल जिनके खोपड़ी में जौ पाया जाता है, जौ मीन्स होता है जबड़ा, और एक वे एनिमल जिनकी खोपड़ी में जबड़े नहीं पाए जाते हैं, यानी एक जो जबड़े वाले होते हैं और एक जो जबड़े विहीन होते हैं, यानी एक विथ जॉ होता है और एक जॉ लेस होता है। तो जो एग्नेथा होता है वह जॉ लेस होता है, यानी इनके इंक्लूड जितने भी एनिमल आते हैं सारे के सारे एक्वाटिक मैरिनर होते हैं, यानी समुद्री होते हैं, और किसी के पास भी जबड़े नहीं पाए जाते हैं। वैसे तो एग्नेथा ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हैं लगभग ज्यादातर आज के समय में नहीं पाए जाते हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं, रिड्यूस्ड हो चुके हैं। आते हैं हम लोग ग्नैथोस्टोमेटा पर। ग्नैथोस्टोमेटा का सबसे बड़ा फीचर्स है कि यह विथ जॉ होते हैं, यानी इनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग ग्नैथोस्टोमेटा के पार्ट पर। ग्नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया है, यानी इसके भी दो बेटे हो गए, दो सुपर क्लास हो गया। पहला सुपर क्लास जो है उसको पिसीज कहते हैं, और दूसरा सुपर क्लास जो है उसको टेट्रापोडा कहते हैं। पिसीज वर्ग, पहले हम लोग पिसीज सुपर क्लास को देखेंगे। पिसीज आपका चैप्टर है आपके कॉर्डेटा में, जो आप सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ लेंगे तो अगला चैप्टर आपको जो मिलेगा वह पिसीज ही मिलेगा। तो पिसीज यानी हिंदी में इसको बड़ा फेमस कहा जाता है, इसको मत्स्य वर्ग कहा जाता है, यानी मछलियों का वर्ग, यानी मीन का वर्ग कहा जाता है। तो यह पिसीज है। अब पिसीज को अगर देखा जाए, यानी मछलियों के अगर वर्ग को देखा जाए, तो इस पूरे पिसीज को हम तीन क्लास में बांटेंगे। पहले क्लास को कहते हैं प्लेकोडर्माई, दूसरे क्लास को कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, और तीसरे क्लास को कहते हैं ऑस्टिकथीज। तो प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेकोडर्माई की। प्लेकोडर्माई पिसीज सुपर क्लास का सबसे पहला क्लास है, ठीक है, यानी हम पिसीज को तीन क्लासों में बांटेंगे। तो पहले क्लास का नाम है प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई की जितनी भी मछलियां थी, जितने भी इनके फिशेस थी, ये आज के जमाने में नहीं पाई जाती हैं, ये पहले पाई जाती थी। ये अब विलुप्त हो चुकी हैं, रिड्यूस्ड हो चुकी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्लास इनका जो होता है पिसीज का वह है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज की जो मछलियां होती हैं, जो पीसेज होती हैं, इनका सबसे बड़ा फीचर्स यानी लक्षण होता है कि इनके पास जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है, यानी जो अंतःकंकाल पाया जाता है, वह कार्टिलेज का बना होता है। यानी इनकी पास जो अंतःकंकाल, जो इनका भीतर का एंडोस्केलेटन होता है, वह कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है। और जो ऑस्टिकथीज होती है, ये मछलियों का सबसे तीसरा क्लास है, और इनके अंदर जो मछलियां यानी जो फिशेज पाई जाती हैं, उनका कंकाल जो होता है यानी एंडोस्केलेटन जो होता है, अंतःकंकाल, वह बोन यानी हड्डी का बना होता है। कॉन्ड्रिक्थीज का एग्जाम्पल होता है डॉगफिश, टॉर्पीडो, ये सारी जो मछलियां हैं वह कॉन्ड्रिक्थीज में पाई जाती हैं, और ऑस्टिकथीज में जितनी जैसे रोहू आदि जो मछलियां होती हैं वो ऑस्टिकथीज में पाई जाती हैं। अब आते हैं हम लोग टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा को कहते हैं चतुष्पाद सुपर क्लास यानी अधिवर्ग।
तो टेट्रापोडा को चतुष्पाद कहते हैं, यानी वे कॉर्डेट्स जो क्रेनिएटा के हैं यानी वर्टिब्रेटा में आते हैं और उनके पास 4 पाद पाए जाएंगे। यानी जो पाद होते हैं यानी जो लिम्स होंगे वह 2 जोड़े में होते हैं, एक जोड़ा ऊपर की तरफ और एक जोड़ा नीचे की तरफ। तो 2 जोड़े इनके पास लिम्स होते हैं, 2 पेयर में लिम्स होते हैं। ऊपर वाले को फोर लिम्स और नीचे वाले को हाइंड्स लिम्स कहते हैं। तो जिनके पास ये 4 लिम्स पाए जाते हैं यानी 2 पेयर में लिम्स पाए जाते हैं उन्हें टेट्रापोडा कहते हैं। तो टेट्रापोडा को हम 4 क्लास में बांट सकते हैं। पहले क्लास का नाम है एम्फीबिया, दूसरे क्लास का नाम है रेप्टिलिया, तीसरे क्लास का नाम है एवीज, चौथे क्लास का नाम है मैमेलिया। तो सबसे पहला एम्फीबिया है, यह भी आपको पढ़ना है चैप्टर में। एम्फीबिया को उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब ऐसे कॉर्डेट्स जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के लाइफ को जीने के लिए जिनके अंदर एडॉप्टेशन पाया जाता हो, अनुकूलनता पाई जाती हो, उन्हें एम्फीबिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेढक, मेढक क्या है? एक एम्फीबियंस है। उसी तरह दूसरा है रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स। रेप्टिलिया का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, ऐसे कॉर्डेट्स जो टेरेस्ट्रियल हैं, स्थल पे रहते हैं, लेकिन अपना जीवन रेंग कर बिताते हैं, क्रीपिंग करते हैं, रेंग कर चलते हैं। उनको हिंदी में सरीसृप या अंग्रेजी में रेप्टिलिया कहते हैं। तो रेप्टिलिया का अनेक एग्जाम्पल है, जैसे स्नैक, स्नैक भी रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है एवीज, एवीज को पक्षी वर्ग कहते हैं, पक्षियों का वर्ग। ये एरियल होते हैं यानी वायवीय जीवन को जीते हैं और टेरेस्ट्रियल भी जीते हैं। एवीज, एवीज जो होते हैं इनको पक्षी वर्ग कहते हैं। इनमें उड़ने की शक्ति पाई जाती है, मतलब इनके पास जो इनका फोर लिम्ब होता है यानी इनका जो अग्रपाद होता है वह विशेष प्रकार से मॉडिफाइड होकर वह विंग्स यानी पंख का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी सहायता से यह हवा में उड़ पाते हैं। तो तमाम पक्षी जो हैं वह एवीज में आते हैं। इसके बाद अंतिम जो क्लास है टेट्रापोडा का, उसको मैमेलिया कहते हैं या स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी में वे सारे कॉर्डेट्स आते हैं जो अपने बच्चों को यानी जिनकी मादाएं यानी फीमेल्स अपने बच्चों को दूध का पान कराती हैं, यानी उनको मिल्क पीने के लिए उनके पास विशेष प्रकार के स्तन पाए जाते हैं, निप्पल्स पाए जाते हैं, तो उन्हें हम स्तनधारी या मैमेलिया कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का मैंने पढ़ाया आपको। कॉर्डेटा के 2 पार्ट, एक क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा के 3 भाग, सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। क्रेनिएटा का 1 पार्ट वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के 2 ग्रुप हैं, एग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा के 2 भाग, पिसीज, टेट्रापोडा, और पिसीज के 3 भाग, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, और टेट्रापोडा के 4 भाग, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। तो आज मैं कॉर्डेटा के बारे में आपको पढ़ाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा और आप आज ही इस कॉर्डेटा के पूरे क्लासिफिकेशन को सारे लोग लर्न कर लेंगे। मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है, तो सबको आप लोग लर्न करेंगे, याद कर लेंगे, और एग्जाम में कॉर्डेटा का कैरेक्टर आएगा जो मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा चांसेज होता आने का। इसको आप लोग याद करिएगा, पिछले साल आया था। और जिसको भी अगर नहीं समझ में आया हो जो भी इसका पार्ट, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख कर बताएगा और बताएगा कि कैसा ये वीडियो है। इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं। तो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए आज मैं कॉर्डेटा के बारे में बताया। धन्यवाद।